हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 165वां पार्ट है। इससे पहले भी 164 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलानिधि ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। इसके अलावा रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्नकोश, ये तीनों ही कुंभा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है श्यामलदास द्वारा रचित वीर विनोद किस राज्य का इतिहास है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें उदयपुर के राज्य का इतिहास है वीर विनोद में, जो कि श्यामलदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संराज कितने कोशों में विभक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 कोशों में विभक्त है संगीत राज ग्रंथ। नेक्स्ट है सामंतों का 3 श्रेणियां 16, 32 और गोल के सरदार में विभाजन किस राज्य की विशेषता थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ राज्य की विशेषता थी सामंतों की 3 श्रेणियों में विभाजन करना। नेक्स्ट है इनमें से किन्हीं चयन करें जिन्होंने मुगलों का संयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों ने, मतलब मान सिंह और राय सिंह, इन दोनों ने मुगलों का सहयोग किया था। क्वेश्चन है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदनौर में करवाया था कुशाल माता के भव्य मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट है 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट है उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ जिन पक्षियों के हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथियों के नाम थे लूना, राम प्रसाद, राज मुक्त और गजराज। तो ये 4 हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ। नेक्स्ट है मेवाड़ के रक्षक भामाशाह के पिता का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारमल था भामाशाह के पिता का नाम। नेक्स्ट है 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब महाराणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था, इसलिए दोनों के मध्य कटुता उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ के दौरान रतन सिंह के साथ कुंभल मेरू के किस शासक ने विश्वासघात किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवपाल ने विश्वासघात किया था रतन सिंह के साथ। नेक्स्ट है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छाटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था, उसके बाद में मान सिंह को भेजा था, और तीसरे नंबर पर भगवंत दास को भेजा था, और चौथे नंबर पर टोडरमल को भेजा था। तो इस प्रकार से 4 दूत भेजे थे
अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट है किस गुहिल वंशीय शासक ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ राजवंश की राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेत्र सिंह ने बनाया था चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ राजवंश की राजधानी। नेक्स्ट है प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाकिम खां था पठान सेना नायक प्रताप की सेना का। नेक्स्ट है नाहर मगरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल है जिसका नाम है नाहर मगरा। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेतल देवी ने करवाया था श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में। दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चावंड थी नई राजधानी महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट है डूंगरपुर में नौलखा बाग और गोवर्धन नाथ के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह ने करवाया था नौलखा बाग और गोवर्धन नाथ मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने कहा है खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को। नेक्स्ट है मेवाड़ का वह शासक जिसके समय में उदयपुर में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराणा सज्जन सिंह के समय शुरू हुआ था उदयपुर में जनगणना का कार्य। नेक्स्ट है अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलाल खां को भेजा था प्रथम दूत के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जिसने 23 नवंबर 1881 को चित्तौड़गढ़ आकर महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने दिया था महाराणा सज्जन सिंह को ये पुरस्कार। नेक्स्ट है जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार शब्द किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये मेवाड़ राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित है जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। नेक्स्ट है 1899 ईस्वी में मेवाड़ में भीषण छप्पनिया अकाल पड़ा इससे मेवाड़ की आबादी 18,45,008 से घटकर 10,18,805 रह गई। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराणा फतेह सिंह था इस समय मेवाड़ का शासक। नेक्स्ट है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ राज्य की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट है मेवाड़ राज्य के वार्षिक आय व्यय का हिसाब रखा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पड़ाखा बही में रखा जाता था वार्षिक आय व्यय का हिसाब। नेक्स्ट है राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
सारंगपुर युद्ध में बंदी बनाया था? सुल्तान महमूद खिलजी को। नेक्स्ट है, एकलिंग महामात्य ग्रंथ का लेखन कार्य किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा के द्वारा पूरा किया गया था एकलिंग महामात्य ग्रंथ का लेखन कार्य। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक टीका है रसिक प्रिया। नेक्स्ट है, मेवाड़ रियासत का गुनिज खाना किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत प्रकाश के नाम से जाना जाता था गुणिजन खाना। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब नंदी, केशवतार, धीमान, टोडरमल, ये तीनों उपाधियां प्राप्त थी महाराणा कुंभा को। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों, मतलब अब्दुल रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवा, तो इन तीनों के नेतृत्व में भेजे थे सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के खिलाफ। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राग कल्पद्रुम, यह कृति नहीं है महाराणा कुंभा द्वारा रचित। इसके अलावा चंडी शतम कृति, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये तीनों ही कृतियां महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुनि जिन विजयसूरी नहीं था कुंभा के दरबार में। इसके अलावा टिल्ला भटूट, मुनि सुंदरसूरी, नाथा, ये तीनों ही विद्वान कुंभा के दरबार में थे। नेक्स्ट है, अकबर जासी आप, दिल्ली पासी दूसरा, पुनरासी प्रताप, सुजस ने जासी सुरमा, एक दिन अकबर चला जाएगा, दिल्ली पर दूसरों का राज्य हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह दुर्सा आडा का कथन है। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा हम्बीर को कहा है अपने समय का प्रबल हिंदू राजा। नेक्स्ट है, मेवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्लट था जिसने सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। नेक्स्ट है, हरमाड़ा का युद्ध हाजी खान व राणा उदय सिंह के मध्य कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1557 ईस्वी को आता हाजी खान और राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 में आक्रमण किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक दरबारी कवि भी था जिसकी रचना खजैन उल फतू नुहे सिपिहिल आशिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ था जब चित्तौड़गढ़ पर 1303 में उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड। नेक्स्ट है, भारत का अटिल्ला कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिहिर कुल हुण को कहा जाता है भारत का अटिल्ला। नेक्स्ट है,
राणा हमीर की उपलब्धियों के कारण रसिक प्रिया में कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई थी रसिक प्रिया में राणा हमीर की उपलब्धियों के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा राज सिंह ने धारण की थी विजय कटकातु की उपाधि। नेक्स्ट है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को।